नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोने का थाल का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। फूलों के बाजार में दलपति राय को एक सुंदर स्त्री एक पुष्प गुच्छ भेंट करके कहती है कि उसमें एक पुर्जा है जिसमें फूलों की कीमत लिखी हुई है, ले जाकर पढ़िए और फिर मिलिए। दलपति राय ने जब पुर्जा खोला तो उसमें लिखा था कि कल रमजान के 24वें चांद के बहाने 3 पहर रात गए लाल किले के मुसम्मन बुर्ज के नीचे आप मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। नियत समय पर दलपति राय छत्रसाल के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। छत्रसाल छिप जाते हैं। कुछ देर बाद एक मूर्ति काले लबादे में शरीर ढांपे दलपति राय के सामने आती है। वह दलपति राय से कहती है कि वह आलमगीर बादशाह की बदनसीब बेटी बदरुन्निसा है, लेकिन इससे बेहतर तो वो अपने आप को यतीम कहलाना पसंद करती है। वो दलपति राय से कहती है कि वो उनकी पनाह में आई है। दलपति राय कहते हैं कि जब तक उनका बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने का व्रत पूरा नहीं होता, किसी भी स्त्री का उत्तरदायित्व वह नहीं ले सकते हैं। शहजादी कहती है कि वो महलों के सुख आराम को त्याग चुकी है, वो उसका हाथ थाम ले। वो उनके व्रत के पूरा होने तक इंतजार करेगी। दलपति राय भी उसे वचन देते हैं कि जिस दिन उनका व्रत पूरा हो जाएगा उस दिन वे उसके हो जाएंगे। औरंगजेब के दरबार से लौटकर चंपत राय बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के अभियान में जुट गए। उन्होंने विंध्यवासिनी देवी की विधिवत पूजन समारोह के लिए सबको निमंत्रण दिया था, जिनमें उनके बचपन के अभिन्न मित्र जो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, महाराज शुभकरण, महाराजा पहाड़ सिंह, ढांढेर के राजा कंचुकी राय और रानी हीरा देवी शामिल थे। तभी वहां राजकुमारी विजया दौड़ती हुई आती है और उन सबको कहती है कि वो और युवराज विमल देव सिंह जब पूजा के लिए फूल चुन रहे थे तब उन्हें यवनों ने घेर लिया, जिससे कुमार छत्रसाल और दलपति ने उनकी रक्षा की। यह सुनकर हीरा देवी आग बबूला हो जाती हैं, परंतु हीरा देवी का पुत्र विमल देव इसके विपरीत छत्रसाल के साथ मिलकर बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते हैं। विजया और विमल देव दोनों छत्रसाल के आगे अपने मन की भावना प्रकट करते हैं और छत्रसाल अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल कर लेते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय कैदी का दूत। मुगल फौज के एक सरदार को कैद कर लेना भारी अपराध था। वह दिल्ली दरबार द्वारा नियुक्त सरदार था, परंतु चंपत राय ने इसका तनिक भी भय न कर उसे सख्त पहरे में कैद रखा। जब आधी रात बीत रही थी, एक व्यक्ति सावधानी से छिपता हुआ चलकर कैदी के डेरे के पास पहुंचा। वह बहुत मंद चल रहा था, फिर भी प्रहरी ने उसकी आहट सुन ली, परंतु उसे टोककर प्रहरी ने पूछा, कौन है? वहीं खड़ा रह। आगंतुक ने प्रहरी को पहचानकर धीरे से कहा, अरे नायक सौभाग्य सिंह, मैं हूं, राजा कंचुकी राय। सौभाग्य सिंह को राजा साहब के इस प्रकार आधी रात में वहां आने पर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, इतनी रात के समय इस वेश में आने का क्या कारण है? मुझे जरा खां साहब से मिलना है। कुछ हर्ज नहीं होगा, मुझे मिल लेने दो। पर महाराज, मैं तो... नहीं, शंका न करो, मैं 2-4 बातें करके ही लौट आऊंगा। चंपत राय से मैं कह दूंगा। प्रहरी ने फिर बाधा नहीं दी। उसने कंचुकी राय को डेरे के अंदर जाने दिया। कैदी भरपूर नींद में सो रहा था। कंचुकी राय ने पास जाकर उसे जगाया। कैदी ने जागकर भयभीत स्वर में पूछा, कौन है? राजा साहब ने धीरे से कहा, सिपहसालार साहब, मैं हूं, राजा कंचुकी राय। कैदी ने संभल कर पूछा, कौन? मैं तख्ते देहली का नमक ख्वाह ढांढेर का राजा कंचुकी राय हूं। आप मेरे मेहमान रह चुके हैं, पहचानिए तो। सिपहसालार ने उन्हें पहचाना और हंसकर कहा, आप हैं राजा साहब? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आइए, तशरीफ रखिए। बैठने का मौका नहीं है, कहिए, आपके छूटने की क्या तदबीर हो सकती है? क्या आपके पास 200-300 आदमी है? अगर हो तो छापा मारकर मुझे छुड़ाइए। आपका कहना बजा है, मगर चंपत राय से रार मोल लेना ठीक नहीं है। आप कोई दूसरी तरकीब बजाइए। फिर तो यही हो सकता है कि मेरे कैद होने की खबर जल्द से जल्द दिल्ली भिजवाइए, या कटार लीजिए,
इसकी मदद से आप शाही महलों और दरबारों में आसानी से जा सकते हैं। बहुत खूब। वहां मुझे किससे क्या कहना होगा? आप सीधे रोशनारा बेगम के हुजूम में पहुंचकर अर्ज कीजिए कि मैं चंद साथियों के साथ मंदिर ढहने की तैयारी में था कि चंपत राय ने बड़ी फौज लेकर मुझ पर चढ़ाई की और मेरे साथियों को मारकर जहां पन्ना के नमकवारों को कैद कर लिया। यही कहकर फौज की मदद मांगिए और मुझे जल्द से जल्द छुड़ा लीजिए। मैं अभी दिल्ली कूच करूंगा, आप बेफिक्र रहें। कहकर कंचुकी राय कटार वस्त्रों में छिपाकर खेमे से बाहर निकले और प्रहरी को आश्वस्त कर अंधकार में खो गए। चौथे दिन वे दिल्ली पहुंचकर रोशनारा की ड्योढ़ी पर आए। औरंगजेब का स्वास्थ्य अब सुधर रहा था, परंतु वह रोशनारा से सतर्क रहने लगा था। इसमें रोशनारा खीज और क्रोध से कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। उस दिन बांदी की किसी बात पर वह बहुत नाराज बैठी हुई थी कि एक बांदी ने आकर उसे फिर कॉर्निश की। रोशनारा ने उसे देखकर पूछा, क्या है? ख्वाजा इकराम बेग ने ड्योढ़ियों से खबर भेजी है कि दरे दौलत पर एक हिंदू राजा हाजिर है और वह हजरत बेगम साहिबा की मुलाकात का मौका हासिल किया चाहता है। रोशनारा ने नाराजगी से कहा, अभी मुलाकात नहीं होगी, वो आईना इधर कर। बांदी ने आईना उसे दे दिया। उसमें अपना मुख देखते हुए उसने कहा, अभी गुस्ल होगा, इसके बाद उसे शीश महल के बगल वाले कमरे में लाना। इरशाद, पर ठहर, उस राजा का नाम क्या है? कहाँ का है वह राजा? हुजूर, वह ढांढेर का राजा कंचुकी राय है। वो है? तो उसे अभी हाजिर कर। जो हुक्म, कहकर बांदी चली गई। थोड़ी देर बाद राजा साहब ने आकर कॉर्निश की। आइए राजा साहब, इस बार तो बहुत दिनों बाद आए। जहां पन्ना का फरमाना बजा है। अक्सर बीमार रहता हूं और रियाया की भी फिक्र है। तख्ते देहली की सरपरस्ती में रहकर भी आप लोगों को रियायत और रियाया की फिक्र सताती है। उसकी फिक्र तो शाही खानदान को होनी चाहिए। हुजूर का फरमाना बजा है। तख्ते देहली ने मुल्क के कोने कोने में अमन कायम कर रखा है। हम लोगों की सभी दिक्कतें दूर हो गई हैं, मगर फिर भी रियाया में छोटी मोटी बातें हो ही जाती है। हमारी सबसे बड़ी फिक्र तो शाही तख्त की खैर ख्वाही है, जो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इस मौके पर भी मैं यह फर्ज ही अदा करने के लिए हाजिर हूं। आपकी इस खैर ख्वाही को देखकर हम खुश हैं। हम वह कौन सा फर्ज है जिसको अदा करने के लिए आपने यह तकलीफ उठाई है? बेगम आलिया को मालूम हो कि जहां बुंदेलखंड में मुझ जैसे तख्त के खादिम और खैरखा हैं, वहां कुछ सरकश जमींदार भी हैं जो मौका पाते ही बगावत खड़ी कर देते हैं। यहां तक कि खास शाही नमकवाओं पर भी हमला कर देते हैं। आपका मतलब क्या है राजा साहब? हुजूर, एक शाही सरदार को चंपत राय ने कैद कर लिया है। यह सुनते ही रोशनारा का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, शाही सरदार को एक मामूली जमींदार ने कैद कर लिया है और आप कुछ न कर सके? हुजूर, वो मौका ही ऐसा था। खां साहब अपने 20-25 चुने हुए सिपाहियों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में चंपत राय का लड़का छत्रसाल 2-4 बदमाशों के साथ मिल गया, बस लड़ बैठा। खां साहब खूब ही लड़े मगर गिरफ्तार कर लिए गए। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। 2-4 बदमाशों ने 20-25 शाही सिपाहियों को जेर कर दिया। हुजूर, उसी वक्त खुद चंपत राय भी एक बड़ी फौज लेकर वहां पहुंच गए थे। फिर रात को उन्होंने खां साहब को डेरे में कैद कर लिया। आखिर में बड़ी हिकमत से उनसे मिला। उन्होंने ही मुझे दिल्ली में आकर सारा माजरा की हुजूर खिदमत में अर्ज करने की सलाह दी। सिपहसालार ने कुछ लिख कर भी दिया है? नहीं हुजूर, शायद वे भूल गए। रोशनारा ने नाराजगी से उठते हुए कहा, फिलहाल आप वापस जाइए, वहां से सही खबर आने दीजिए। कंचुकी राय रोशनारा की बात सुनकर हैरत में रह गए। उन्हें आगे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। एक बांदी उन्हें द्वार की ओर ले जाने के लिए आ पहुंची और वे उसके संकेत पर उसके पीछे पीछे चल दिए। अध्याय पिता पुत्र।
विंध्याचल के क्रोड़ में यद्यपि चांद सुधा वर्षण कर रहा था, मंद मंद शीतल बयार चल रही थी, शांत सुखद वातावरण था, पर महाराज शुभकरण अकेले ही कोण में गंभीर चिंतन मन में लिए घूम रहे थे। उनके मन में द्वंद्व उठ रहा था। वह मन ही मन कह रहे थे, यह विंध्याचल मत्त गज की भांति इस रजत सुधा में स्नान कर रहा है। कभी न शांत रहने वाली वायु वृक्ष के पत्तों पर चुपचाप विश्राम कर रही है, और निरंतर गतिमान यह जल प्रवाह भी मानो अंग पसार कर सो रहा है। हाय, इस शांति और आनंद की बेला में केवल मैं भाग्यहीन ही अशांत हूं। शोक, मेरा मन मुझे विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा है। जिस बंधु की रक्षा के लिए मुझे तलवार म्यान से बाहर निकालनी चाहिए थी, उसी के खून की वह प्यासी हो रही है। जिस देश को दास्ता से बचाने के लिए मुझे प्राण देना चाहिए था, उसी को दास्ता की बेड़ियों में कसने का मैंने प्रण किया है। आज देश के लिए प्राण देने वालों की जान का मैं बैरी हूं। हाय, मैं गुण को अवगुण, धर्म को अधर्म और अविचार को विचार समझ बैठा हूं। क्यों मेरी ऐसी हीन दशा हो गई है? किस लिए? सागर के प्रतापी राजा इस समय किस लिए इतने चिंतामग्न हैं? यह प्रश्न सुनकर वे सहम गए। उन्होंने पीठ फेर कर देखा, रानी हीरा देवी उनके पास आ रही थीं। उन्हें देखकर उन्होंने ठंडी आह भरी। उन्होंने कहा, ओह, आप आ गई महारानी। मेरा यह जड़ शरीर तो सदैव ही आपके उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहता है। क्या मुझे अब स्वेच्छा से सोच विचार करने का भी अधिकार नहीं? महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? रहने दो महारानी, उन हीन विषयों पर वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहो, यहां भेंट करने का क्या कारण है? मैं देखना चाहती थी कि दृढ़ प्रतिज्ञ महाराज अपनी प्रतिज्ञा किस प्रकार निभाते हैं। तो मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहती थी कि आप अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हैं। असंभव। मेरे पवित्र कर्तव्य पर कालिख लगाने वाली, मेरे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने वाली, मुझे स्वाधीनता के दिव्य लोक से पतित करके घोर अंधकार में डालने वाली यह मेरी प्रतिज्ञा प्राण रहते नहीं छूट सकेगी। महाराज, आपके मन में उस प्रतिज्ञा के लिए अनुताप हो रहा है? अवश्य। अब तो यह मेरा दैनिक कर्तव्य हो गया कि मैं दिन भर तो प्रतिज्ञा पूर्ण करने का यत्न करूं और रात भर पश्चाताप के आंसू बहाऊं। महाराज, मैंने भी यही समझा। इसी से इस समय मुझे शांति भंग करनी पड़ी। आपने यह बात कैसे जान ली महारानी? छत्रसाल के फंदे में फंसकर युवराज दलपति राय ने मुगलों को मारकर कितना घोर कृत्य किया। मुगल सरदार को भी बांध लाए, कैद भी कर लिया, पर आपने उन्हें तनिक भी नहीं डांटा डपटा। और जब प्राणनाथ प्रभु उन्हें इस काम के लिए उत्साहित करने लगे, तब भी आप चुप रहे। छत्रसाल के पिता चंपत राय ने जितना अभिमान प्रकट किया, उतना ही आपको क्रोध प्रकट करना चाहिए था, परंतु हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से आप उन्हें देखते रहे। तब मैं समझी कि महावीर शुभकरण के मन में द्वंद्व हो रहा है। वे जो कुछ करते हैं उसके विपरीत ही सोचा करते हैं, और अब देखती हूं कि वह बात सत्य ही है। रानी, आपका संदेह यथार्थ है। युवराज ने आज जो असाधारण कार्य किया उसके लिए मुझे भला बुरा कुछ कहना चाहिए था। मैं तो यह प्रण कर चुका हूं कि चंपत राय और उनके द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्रता के प्रयत्नों को मैं नाश करूंगा। उधर मेरा पुत्र, चंपत राय के पुत्र छत्रसाल से मिलकर बुंदेलखंड से मुगलों की सत्ता नष्ट करने में लगा है। इसीलिए निस्संदेह अब इस बात का निर्णय करना चाहिए कि अब तक जिस भांति में लड़ता भिड़ता आया हूं, उसी भांति हमारे पुत्रों को भी लड़ना चाहिए, या चंपत राय से मिलकर बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। चलिए महारानी, दलपति राय के पास चलकर इसका निर्णय करें। चलिए, परंतु अपने मन को दृढ़ रखिए। दलपति राय अपने कक्ष में बैठे आज की घटनाओं पर मन ही मन विचार कर रहे थे। शुभकरण ने वहां पहुंचकर पुत्र की विचारधारा भंग की। उन्होंने पुकारा, कुमार दलपति राय। दलपति राय ने उठकर दोनों का अभिवादन किया। शुभकरण बोले, पुत्र, पिशाच की भांति स्वदेश और स्वबंधु का द्रोह करने वाले के प्रति इतना शिष्टाचार प्रकट न करो। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, जिसकी साक्षी यह महारानी हीरा देवी रहेंगी। दलपति ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी,
यह आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब सत्य है। क्या तुमने मेरे आचरण नहीं देखे? क्या तुम वीर चंपत राय के बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने के प्रशंसनीय उद्योगों से अपरिचित हो? और मैं किस भांति उनके कार्यों में विघ्न डालता हूं, यह भी क्या तुमसे छिपा है? समस्त बुंदेलखंड को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ना ही मेरा ध्रुव ध्येय हो गया है। मैं देश और धर्म का पक्का शत्रु हूं। पुत्र, मैं आज तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम अपने सद्गुणों और वीरता से इस लोक को स्वर्ग बनाओ, अपने देश को स्वाधीन करो और अपने इस दुष्ट पाते की पिता का परित्याग कर दो। पिताजी, आपके सद्गुणों की छाया भी अभी तक इस दास में नहीं आई है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? पुत्र, तुम्हारी आंखों पर पितृ प्रेम का पर्दा पड़ा है। 20 वर्ष हुए सद्गुणों ने मुझे त्याग दिया है। भाइयों और स्वदेश से द्रोह करके उन्हें दलित देखकर प्रसन्न होने वाले का सद्गुणों से क्या संबंध है? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कभी तुम्हारी भांति मैं भी स्वच्छ हृदय था। मेरे भाग्य में आकाश को एक काले बादल ने ढांप लिया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार मुझे दिखने लगा, जिनमें असंख्य पिशाच घूम रहे थे। उनसे मेरी गाढ़ी मित्रता हो गई। मैं उन पिशाचों का सरदार हो गया, समझते हो? दलपति राय ने पिता की अंतर्वेदना को समझकर कहा। पिताजी, आइए उस अंधकार का नाश कर दिया जाए, जिससे भूल का समय पर सुधार हो जाए। शुभकरण ने लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, नहीं, यह संभव नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं चंपत राय और उनके प्रयत्नों का नाश करूंगा, स्वयं दास बनूंगा, देश को, देश भाइयों को दास बनाऊंगा। यह तो बड़ी भयानक प्रतिज्ञा है पिताजी। ऐसे घोर पाप को तो प्रतिज्ञा कहना ही नहीं चाहिए। प्रतिज्ञाएं तो देशोद्धार, धर्म पालन और अनाथों की रक्षा के लिए हुआ करती हैं। देश, बंधु, धर्म के विपरीत शस्त्र उठाना महापाप है। यह प्रतिज्ञा पालन नहीं है। पुत्र, मेरी इस दुष्ट प्रतिज्ञा को आज 20 वर्ष हो गए। यह रानी हीरा देवी पत्थर की मूर्ति की भांति जैसे अब खड़ी है, तब भी खड़ी थी। मैं क्षण भर में मनुष्य से पिशाच बन गया था। मेरी भुजाओं का बल, तलवार की रक्त पिपासा और पर्वत के समान अचल निश्चय जैसा तब था, वैसा ही अब है। दलपति, अब तुम समर्थ हुए। तुम्हें ऐसे पिता से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तुम्हें आज पिता का त्याग करना होगा। पिताजी, इस दुष्ट प्रतिज्ञा को आप त्याग दीजिए। शुभकरण ने रोष से कहा, खबरदार, क्षत्रिय होकर ऐसी बातें न करना। क्षत्रिय के शब्दों का मूल्य उसका प्राण होता है। दलपति राय ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ऐसी प्रतिज्ञा आपने किस लिए की? मैं भी तो जानूं। वह मत पूछो। जैसा मेरा जीवन धर्म, तेज और मनुष्यत्व से नष्ट हुआ है, उसी भांति तुम्हारा भी नष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। उस कारण को सुनकर तुम्हारा सब सुख, मनुष्यत्व और शांति सदा को चली जाएगी। तुम पिशाच बन जाओगे। नहीं नहीं, उसे गुप्त ही रहने दो। पर खबरदार रहो, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। दलपति राय ने दुखित होकर कहा, पिताजी, आप महाराज चंपत राय के साथ देशोद्धार में हाथ बटाते तो अब तक बुंदेलखंड स्वाधीन हो गया होता। पर आपकी शक्तियां तो विपरीत उद्योग कर रही हैं। देश दास्ता के भंवर में फंसा हुआ है। अब इसका ईश्वर ही रक्षक है। अभी क्या है, न जाने मुझे क्या क्या करना होगा। न जाने कितने पातक करने होंगे, जिन्हें देख असुर भी लज्जित हो सकते हैं। न्याय अन्याय का विचार छोड़ना होगा, नीति की हत्या करनी होगी, बंधुओं और संबंधियों का रक्तपान करना होगा। अरे पुत्र, मुझे प्रतिज्ञा रूपी राहु ने ग्रास कर लिया है। कल तुमने एक शुभ काम किया, पर मैं तुम्हें साधुवाद न दे सका। मैं प्रतिज्ञा के जाल में फंसा हुआ था। रानी हीरा देवी ने इस अर्धनिशा में आकर मुझसे जवाब तलब किया था कि मैंने तुम्हें डांट क्यों नहीं बताई। अब तो समझ गए कि मैं कितना पराधीन हूं। इसलिए बेटे, यही ठीक है कि अब से हम पिता पुत्र अपने अपने कर्तव्य पालन करने के लिए एक दूसरे से अलग अलग रहें। पिताजी, अपने पुत्र मुझ दास को मत त्यागिए। पुत्र, अब कोई उपाय नहीं है। सावधान,
अब हमारे तुम्हारे मार्ग अलग अलग हैं। हमारी भेंट न हुआ करेगी। तुम तेजवान सूर्य हो, मैं तुम्हारे तेज से द्वेष करने वाला उल्लू। तुम स्वाधीनता के उच्च ध्येय की ओर बढ़ो, मैं दास्ता के गहरे गड्ढे में गिरूंगा। तुम धर्माभिमान, बंधु प्रेम, स्वातंत्र्य लालसा का प्रसाद प्राप्त करो, मैं विश्वासघात, हत्या और पातकों की नरक यंत्रणा में जीवन बिताऊंगा। तुम्हारा नाम देश की स्वतंत्रता देने वालों में और मेरा नाम देशद्रोहियों में लिखा जाएगा। सागर का पापपूर्ण राजमहल अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं। आओ पुत्र, अंतिम बार गले मिलो। राजा शुभकर्ण रो पड़े। रोते रोते उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया और फिर बोले, जाओ, मोह बुरी चीज है। तुम यहां से तुरंत चंपत राय के पास चले जाओ। वे हमारे शत्रु हैं, पर परम उदार हैं। वे तुम्हें जो आज्ञा दे वही करो। जाओ बेटे, युवराज छत्रसाल के साथ मिलकर अपने कुल कीर्ति को, जो मेरे कारण कलंकित हो रही है, निर्मल करो। यह कहकर वे स्थिर भाव से लौट पड़े। बाहर आकर उन्होंने हीरा देवी से कहा, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। मेरी यही तलवार चंपत राय का रक्त बहाएगी। अगले दिन हीरा देवी ने अपने सरदारों को बुलाकर दरबार किया। उनके नियंत्रण पर सब सरदार उपस्थित हो गए। बीच में उच्च सिंहासन पर महाराज पहाड़ सिंह और रानी हीरा देवी तथा उनकी दाहिनी ओर राजा शुभकर्ण आ बैठे। रानी हीरा देवी ने सबको संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया, राजाओं और सरदारों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। हमने इस बात की पूरी सतर्कता से व्यवस्था की है कि कोई शत्रु भेदिया इसमें न आने पाए। तथापि आप लोग अपने आसपास एक बार भली भांति देख लीजिए तो कार्य आरंभ किया जाए। वहां उपस्थित सब राजाओं ने अपने आसपास इधर उधर देखकर रानी को आश्वस्त किया। तब रानी ने फिर आगे कहना आरंभ किया, आप लोगों को मालूम है कि आज से 20 वर्ष पूर्व महाप्रतापी शुभकर्ण जी हमारी मंडली में प्रतिज्ञाबद्ध होकर सम्मिलित हुए थे। इन 20 वर्षों में बड़े बड़े उलटफेर हो गए। अनेक नवरत्न नहीं रहे। उनमें बहुतों के पुत्र रत्न उपस्थित हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से हमारा पक्ष निर्बल नहीं हुआ है। हाँ, हमारे शत्रु की भी उन्नति हुई है। प्राणनाथ प्रभु ने वन त्याग कर महोबा में डेरा डाला है। ये लोग देश प्रेम की आड़ में अपना संगठन कर रहे हैं। चंपत राय ने एक घोषणा पत्र सब राजाओं के पास भेजा है और सबसे स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होने की प्रार्थना की है। जो लोग उनके साथ न मिलेंगे उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा। क्या यह सब राजाओं का अपमान नहीं है? राजा कालिंजर ने कहा, स्वतंत्रता के लिए चंपत राय की चेष्टा बिल्कुल व्यर्थ है। हम लोगों को क्या पराधीनता है? हम लोग स्वच्छंदता से खाते पीते और आनंद विलास करते हैं। हमारे कामों में कोई विघ्न नहीं डालता। हमारा प्रबंध ठीक न हो तो कोई हमसे कैफियत नहीं मांगता। हमारी प्रजा दुखी हो तो उसकी ओर से हमें कोई धमकाने नहीं आता। रही शाही खिराज तो उसे देने से हम लोग बहुत से झंझटों से बचे रहते हैं। राज्य में जहां इतने खर्च हैं वहां खिराज भी सही। इसमें क्या दिक्कत है? प्रजा से वसूल किया और शाही खजाने में भर दिया। राजा अजयगढ़ ने भी इसका समर्थन किया। इतनी सी बात के लिए बैठे बिठाए झगड़ा झंझट मोल लेना हमें पसंद नहीं। और महाप्राणनाथ प्रभु जो कहते हैं कि हमारे धर्म का नाश हो रहा है सो। परंतु बीच में ही शुभकर्ण गरज कर बोले, यह समय थोथी बातों में नष्ट करने का नहीं है। आज हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम संगठित होकर चंपत राय से लड़ेंगे। रानी ने भी दृढ़ता से कहा, निस्संदेह चंपत राय देशभक्ति की आड़ में अपनी राज्य लिप्सा पूरी किया चाहते हैं। किसी भी आत्माभिमानी राजा को चंपत राय की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। इसी बीच में आपको अपनी अपनी सेनाएं सज्जित करके ओरछा में आना चाहिए। इस संयुक्त सेना का संचालन सागर के प्रतापी राजा शुभकर्ण करेंगे। शुभकर्ण ने हाथ ऊंचा करके कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि चंपत राय के सब प्रयत्नों को विफल करके ही दम लूंगा। रानी फिर बोली, आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ढांढेर के राजा कंचुकी राय दिल्ली दरबार के सरदार की कैद का संवाद लेकर दिल्ली गए हैं। वहां से अवश्य शाही सेना भी सहायता के लिए आएगी और तब हम बात की बात में चंपत राय के प्रयास को धूल में मिला देंगे।
राजा कालिंजर ने शंका व्यक्त करते हुए पूछा। परंतु ऐसा न हो कि शाही सेना हम ही पर टूट पड़े। रानी ने उत्तर दिया, खेद है कि आप ऐसी कायरता भरी बातें करते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी अपनी सेना का संग्रह करें और 1 मास के भीतर ही सुसज्जित होकर ओरछा पहुंच जाएं। चंपत राय का दलन करने के पूर्व मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने उनको अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया है। उनसे वार्तालाप का जो परिणाम होगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, परंतु आप लोग तैयार अवश्य रहें। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।